अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वो शाम का ढलता मंज़र, सूरज और छोटा सा समंदर, वो तो आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं घर, जाके आपको बच्चों का तूफ़ान भी दिखाते हैं जो उन्होंने बर्पा किया हुआ है। और ये शाम का टाइम है, हमारे यहाँ शाम हो चुकी है। और चूँकि ये हमारा बहुत प्यारा सा गाँव है, तो यहाँ शाम भी उसी तरह ही प्यारी होती है जैसे ये गाँव प्यारा है। और ये झूला देखे झूला आ जाओ, क्या कर घाटे आने चपाई उठानी है, रहे? चार पाई उठानी है, खड़े हो यार यहाँ हमारे यहाँ जी शाम हो चुकी है और हमारी जो चार पाइयाँ हैं वो अंदर जा रही हैं और सारे लोग आइज 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 टीथ किधर है? टीथ 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 हाँ टीथ बॉक्स दिखाओ, कोई चीज़ है अंदर? सारा खा गई। ओ माय गॉड, सारा फिनिश करके आई है मेरी बेटी। इतना खाती है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मोटी फिर भी नहीं आती, दांत देखे ना, कमज़ोरी से दांत बाहर निकल आए। किधर दिखाओ? और वो हमारे जो जानवर हैं वो बेचारे शाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको घास डाला जाएगा और उनको का दूध निकाला जाएगा। लेकिन अभी हम जाते हैं और दूध तो निकाल लेते हैं। आज हम आपसे एक मज़े की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको दिखाएंगे। अभी हम दूध वगैरह निकालेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद आपसे रेसिपी शेयर करेंगे। और ये मेरी बेटी अपनी लॉलीपॉप्स खाते हुए और वो मेरा बेटा वापस आ तो यहाँ जी हमें ऑर्डर मिला है कि आज हमने अपना लहसुन थूम जो हमारा लगा हुआ है वो हमने निकालना है। तो यहाँ उन्होंने कुछ नया काश्त करना है या ज़मीन फारिग करनी है, जिस वजह से फिर हमें ये निकालना पड़ रहा है ज़रा जल्दी। और वैसे भी इसका मौसम ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब इसको निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ ये हमारा लहसुन निकाला जा चुका है जो वो, और कुछ अभी बाकी है वो निकाला जा रहा है। और उम्मीद है इसको निकालते निकालते हमारी शाम की अज़ान आ जानी। और ये लहसुन हम इतना ही लगाते हैं, एक छोटी सी सारा क्यारा जो हम पे ही काफ़ी हो। इसको हम सेल वगैरह नहीं करते, यानी बेचते नहीं हैं, क्योंकि जितना बेचने जाओ जो चीज़ तो वो 2 रुपए की लेते हैं, और अगर लेने जाए वही किसान तो 200 रुपए की देते हैं। तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हर वो चीज़ लगाएं जो हमारे अपने इस्तेमाल के लिए हो, बेचनी ना पड़े, और कोशिश कर रहे हैं कि ख़रीदनी भी ना पड़े। तो फिर हम इतनी ही लगाते हैं जितनी हमारी काफ़ी हो, तो इससे हमारा सारा साल माशाल्लाह से गुज़र जाता है और हमें बाज़ार से लहसुन नहीं लेना पड़ता। प्याज लेने पड़ते हैं क्योंकि प्याज के लिए फ़िलहाल कोई इतनी मेहनत नहीं हो रही, या इस दफ़ा लगाया नहीं गया कि प्याज अपना होता, प्याज लेना पड़ रहा है। और लहसुन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही लगाते हैं, और ये इतनी मेहनत भी नहीं मांगता और जल्दी ग्रो कर जाता है, तो फिर लहसुन हमारा अपना ही होता है। तो यहाँ जी मैं जा रही हूँ अब अपनी भैंस का दूध निकालने, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाए तो देर हो जाती है हमें। और यहाँ मैं आ गई फिर अपनी रेसिपी शेयर करने आपसे खाना खाने के बाद। तो यहाँ जी 1 चम्मच मैंने लिया है ऑयल। ये है जी एक डिज़र्ट की रेसिपी जो कि ज़रा यूनिक सी है और हम बनाते हैं तो हमें पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप भी बनाएं, ना पसंद है तो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ जी ये एक पैकेट इसमें डालनी है सेवइयाँ बारीक वाली जो होती हैं, मोटी नहीं डालनी, बारीक सेवइयों का 1 पैक। और 1 चम्मच ऑयल में इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, हस्बे जायका जितनी आप डालें, वैसे कम डालनी है क्योंकि हमने इसको मीठा यानी अंदर पानी वगैरह नहीं डालना, बस इसी तरह ही खुश्क फ्राई करनी है और फ्राई करके फिर निकाल लेंगे और अपनी डिज़र्ट में यूज़ करनी है हमने ये ही सेवइयाँ।
तो 1 चम्मच भर के इसमें चीनी का डालेंगे। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं अगर आपके यहाँ पसंद की जाए, लेकिन जिस डिज़र्ट में हम डालने वाले हैं उसमें ऑलरेडी बिस्किट वगैरह डलेंगे, कस्टर्ड डलेगा तो वो ऑलरेडी मीठा होगा। तो आप इसमें बहुत कम मीठा रखें, ये हो हल्का सा मीठा हो। और अगर आप पसंद करें तो आपकी मर्ज़ी, आप ना भी डालें या ज़्यादा डालना चाहें तो वो आप पर है। तो ये हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं और अब उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड। तो यहाँ मैंने लिया 1/2 कप दूध, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड और उसको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर हम बनाएंगे उससे कस्टर्ड और वो यूज़ करेंगे फिर हम अपने डिज़र्ट में। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आपको आपके कस्टर्ड का पता होगा कि आपका कस्टर्ड किस टाइप का है, यानी कितना डालें तो कितने सारे दूध में कितना डालना पड़ता है पाउडर। अगर ज़्यादा डालना पड़ता है या जितना रिक्वायर्ड हो, तो मेरा 1/2 kg दूध था तो उसमें मैंने ये 3 टेबलस्पून डाले। आपका जितना दूध हो आप अपने हिसाब से फिर कस्टर्ड चेक कर सकते हैं या कितना आपको लिक्विड चाहिए। अब मेरे कस्टर्ड को देख सकते हैं कितना गाढ़ा या कितना पतला है, और अगर आपकी मर्ज़ी आप उसको कितना गाढ़ा या पतला रखना चाहें तो आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं, गाढ़ा या पतला रखना चाहें। वैसे बहुत पतला तो इस डिज़र्ट में नहीं चलता और बहुत गाढ़ा भी मज़े का नहीं लगता, थोड़ा क्रीमी होना चाहिए फिर वो अच्छा लगता है कस्टर्ड। तो दूध को मेरे को बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। इसमें भी हमने चीनी डाली है, कस्टर्ड में भी थोड़ी सी, क्योंकि फीका कस्टर्ड तो इतना मज़े का नहीं लगता। और इसको करेंगे मिक्स और इसको मिक्स करने के बाद पकाएंगे थोड़ी देर। फिर हम इसको करेंगे ठंडा और जब अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे अपने डिज़र्ट में और उसको असेंबल करते वक्त इसको डालेंगे। और ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको बनाएं पसंद आए तो बार बार बनाएं, और अगर पसंद ना आए तो फिर कुछ और ट्राई कर लें। और अगर पसंद आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपने बनाई और आपके घर वालों को या आपको पसंद आई, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और हम इसको उतार लेंगे और इसको करेंगे ठंडा। और कस्टर्ड हमारा हो चुका है ठंडा, तो अब हम इसको करने लगे हैं डिज़र्ट को असेंबल। नीचे रखेंगे जी हम बिस्किट, आपकी मर्ज़ी, आप जिस स्टाइल में रखें, जिस तरह रखें। तो चूँकि ये कस्टर्ड ऊपर जाएगा और फिर मैंने तो इसको ओवरनाइट रखा है फ्रिज में। आपकी मर्ज़ी आप इसको जितनी देर भी रखें तो उतने तक ये बिस्किट जो है ना वो ताकि सॉफ्ट हो चुके हों और हल्के से क्रंची भी होंगे। अगर आप इनकी एक एक लेयर कर देंगे या एक एक बिस्किट खोल देंगे और एक एक बिस्किट होगा तो फिर वो इतना क्रंची नहीं रहेगा, सारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर सॉफ्ट हो जाए तो फिर वो बिल्कुल आटा, मीठा आटा सा लगता है, तो फिर वो इतना मज़े का नहीं लगता। हल्का सा क्रंची होना चाहिए। तो अगर बिस्किट नीचे ज़्यादा होंगे या मोटी लेयर्स होंगी तो वो फिर कस्टर्ड इसको इतना मतलब नमी जाएगी, इतना वो इसको गीला नहीं करेगा कि बिल्कुल खाने में आटा सा लगे। और यहाँ जी मैं करने लगी हूँ, आप इस पे टूटी फ्रूटी डाल लें। कस्टर्ड पहले डाला है, अब टूटी फ्रूटी डालने के बाद हम इस पे डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से टूटी फ्रूटी ना भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और यहाँ इसके ऊपर हम डालेंगे ये सेवइयाँ, और सेवइयाँ डालने के बाद इसको रखेंगे हम फ्रिज में। ऊपर से डेकोरेट भी करेंगे इसी टूटी फ्रूटी से, जिसको हमारे यहाँ मुरब्बा भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।